सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री राधे। दर्शकों, मैंने आपको पिछली वीडियो में पौष मास के बारे में बताया। उसी में आया था कि संक्रांत के दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके कुछ नियम भी हैं। हमें संक्रांत वाले दिन जो हमारी लड़की शादी हुई है पहली साल में, दामाद को हम क्या दान करें, क्या नहीं करें, और ब्राह्मण को क्या दान करें, क्या नहीं करें, यह सब मैंने पिछली वीडियो में जानकारी दी। मैं इस वीडियो में संक्रांत के कुछ ज़रूरी नियम बताने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो क्या है संक्रांत के नियम? बय गुड़ की भेली। गुड़ की भेली देते समय बहू ससुर जी से कहती है, लीजिए पापा भेली, दिखाओ अपनी थैली या हवेली। अगला है मेवा मठरी। फल मेवा मठरी देते समय बहू सासू जी मतलब जो सासू है उससे कहती है कि लीजिए माँ जी मठरी, खोलिए अपनी गठरी। हैं। अगला है पति को पान खिलाना। पति को पान खिलाकर पत्नी कहती है, लो सैया जी पान, रखो सदा हमारा मान। फिर पति को छुआरे देना। पति को छुआरे देकर पत्नी कहती है, लो सैया जी छुआरे, सदा रहो हमारे। अगले देवर को बादाम देती हैं। छलनी में बादाम देकर भाभी देवर से कहती है, लो देवर जी बादाम, बनिए हमारे गुलाम। अगला है ननद को मनाना। छोटी ननद के कपड़े बनवाकर बतासे, जो पतासे होते हैं, देकर भाभी कहती है, लो ननदिया पतासे, दिखाओ अपने तमाशे। घाट घाट पर सींचने का नियम बड़ी संक्रांत से लिया जाता है। यदि रोज सींचना हो तो रोज सींचा जाए, अन्यथा महीने में जो एक संक्रांति आए उस दिन 31 जगह पूरे एक माह का सींचकर पूरा कर लिया जाता है। अपने घर के आगे थोड़ा सा गोबर रखकर उस पर जल के छींटे देकर गोबर पर रोली की 7 बिंदी लगाकर चावल चढ़ाए जाते हैं। जल गोबर की ढेरी के आगे सींचा जाता है। इस प्रकार 12 माह तक पूजा की जाती है। इसके बाद दूसरी संक्रांति के अवसर पर एक साड़ी या ओढ़ना तथा एक चांदी के गिलास में मेवा भरकर तथा उस पर 1 रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके, हाथ फेरकर अपनी सास को चरण स्पर्श करके देते हैं। चिड़िया मुट्ठी देने का नियम बड़ी संक्रांति से ही लिया जाता है। 12 माह तक एक एक मुट्ठी चावल चिड़ियों को देते हैं। यदि रोज देना संभव ना हो तो 31 मुट्ठी चावलों को महीने में आने वाली संक्रांति को चिड़िया को देते हैं। 12 माह पूरे होने पर बड़ी मकर संक्रांति के दिन उद्यापन करके एक चांदी की चिड़िया चावल तथा रुपए इन पर हाथ फेरकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें देते हैं। कोठी मुट्ठी का नियम भी बड़ी मकर संक्रांति से प्रतिदिन मुट्ठी भरकर चावल थालों में भर लिए जाते हैं। इसके बाद इन थालों के चावलों को प्रतिदिन अथवा 31 थाली चावलों को माह की संक्रांति तिथि के दिन ब्राह्मण को दान देते हैं। इसके बाद मकर संक्रांति के दिन विधिवत उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के दिन एक बड़े बर्तन में चावल और रुपया रखकर हाथ से स्पर्श करके अपनी सास के चरण स्पर्श करके दिए जाते हैं। भगवान के पट खुलवाकर किसी भी मंदिर में भगवान के लिए एक पर्दा भिजवा दिया जाता है। तत्पश्चात मंदिर के पुजारी से पर्दा हटवाकर एक थाली में मिठाई रुपए रखकर भगवान की प्रतिमा को प्रणाम कर भगवान को समर्पित कर दी जाती है। सोते हुए ससुर को जगाना। संक्रांति के दिन लड़की के पीहर वाले लड़की की ससुराल में सोने के निमित्त पूरा बिस्तर, गद्दा, तकिया, रजाई, चादर भेज देते हैं। इस बिस्तर पर ससुर जी सो जाते हैं। इसके बाद बहू अपने ससुर को उनके पलंग के चारों तरफ नारियल बजाकर जगाती है। जब ससुर जी उठकर बैठ जाते हैं तो उनके आगे रुपये तथा लड्डू रख दिए जाते हैं। इसके साथ ही अपनी सास के भी चरण स्पर्श कर उनको भी
रुपए देते हैं। इसके बाद ससुर जी भी अपनी बहुओं को रुपए देते हैं। यदि लड़की के मायके से स्त्रियां भी आती हैं तो उन्हें चाहिए कि वे अपने साथ ही रुपया तथा लड्डू लेकर आएं तथा दामाद का तिलक कर उसे भी रुपए दे दें। इस अवसर पर लड़की की जो सास को भी रुपए दिए जाते हैं। थाल परोसना, ताऊ ससुर, चाचा ससुर, मामा ससुर, ददिया ससुर, ससुर जी, जेठ जी इत्यादि में से किसी के आगे अथवा संभव हो तो सभी के आगे बहू एक थाल में रुपया रखकर मिठाइयाँ परोस कर देती हैं। इसके बाद सभी लोग बहू के लिए जितने चाहें उतने रुपए देते हैं। सासू जी को कपड़े तियर पहनाएं। मकर संक्रांति के दिन बहुएं सासू जी को कपड़े, साड़ी, ब्लाउज इत्यादि पहनाकर अपनी सासू के चरण स्पर्श करके रुपए देती हैं। रूठी हुई सासू को मनाएं। संक्रांति के दिन सासू जी गुस्सा होकर अपने कमरे को छोड़कर किसी दूसरे कमरे में बैठ जाती है। इस पर बहू रूठी हुई सासू को मनाकर उन्हें कपड़े पहनाकर रुपए देती है तथा चरण स्पर्श करती है और सासू जी से निवेदन करती है कि वे अपने कमरे में चलें। इस पर सासू अपने कमरे में आकर और प्रसन्न होकर अपनी बहू को आशीष वचन देती हैं। सासू को सीढ़ी चढ़ाएं। मकर संक्रांति के दिन बहू अपनी सासू को सीढ़ी चढ़ाती है और पहली सीढ़ी पर गिन्नी या जो श्रद्धा हो वह रखती जाए। इसके बाद प्रत्येक सीढ़ी पर श्रद्धानुसार रुपया रखती जाती है और सासू उन रुपयों को उठाती हुई सीढ़ी चढ़ती जाती है। इसके बाद अंतिम सीढ़ी पर गिन्नी या उतने ही रुपए रखे जितने पहली सीढ़ी चढ़ाते समय रखे थे। इसके बाद सासू जी को नीचे उतारें जितने सासू जी को सीढ़ी चढ़ाते समय रखे थे। उतरते समय उसके आधे रुपए सीढ़ियों पर रखती जाएं। चढ़ते उतरते समय के सारे रुपए सासू जी लेकर अपने पास रख लें। इस नेक को इस प्रकार से पूरा करने के बाद बहू सासू जी के चरण स्पर्श करती हैं। देवर के लिए घेवर, देवरानी के लिए चूड़ी देना। घेवर पर रुपया रखकर अपने देवर को देते हैं। देवरानी के लिए एक साड़ी और सोने की या कांच की चूड़ी देकर उसे आशीष देते हैं। आंवल, चावल, खूंटी चीर। रसोई में चावल बनाकर अपनी ननदों को भोजन करवाते हैं। इसके बाद एक खूंटी पर साड़ी या चूड़ी टांग देते हैं। जितनी ननदें हों उनसे भाभी कहें, आंवल, चावल, खूंटी चोर दिखाओ। इस पर ननद खूंटी पर अपने वस्त्र भाई भाभी को दिखाकर खूंटी से ले लेती है। इसके बाद भाभी ननदों के चरण स्पर्श कर उनको रुपए देती है। नंदोई का झोला भरें। नंदोई के घर जाकर गीत गाते हैं और नंदोई को कपड़े, कमीज, बनियान, पैंट, रुमाल, दुपट्टा इत्यादि देते हैं। नंदोई को दुपट्टा उड़ाकर उसमें मेवा, मिठाई और रुपया रखकर तथा तिलक करके नारियल देते हैं। इसके बाद एक थाल में मेवा, मिठाई रखकर नंदोई को आगे रख देते हैं। नंदोई के आगे रख देते हैं। जेठ को जलेबी देना। 4 जलेबियां पर चांदी की कटोरी में दही रखकर उसमें रुपए गिन्नी रखकर जेठ को देते हैं। उसके अलावा 4 जलेबी तथा दही खाकर जेठ जी के बच्चों के लिए भी देते हैं। छींके भोजन। एक छींके पर मेवा, मिठाई तथा रुपए रख देते हैं। फिर छींके से ससुर या जेठ सामान लेकर तथा बहू को रुपए देकर आशीर्वाद देते हैं। जेब भरे। बहू जेठ की लड़की की कुंवारी ननद, देवर अथवा भांजी की जेब में मेवा और रुपए भरती हैं। ननद तथा जेठ जी की लड़की यदि छोटी हो तो उसे फ्राक देते हैं, यदि बड़ी हो तो उसे नई अच्छी साड़ी देते हैं। देवर जी की जेब में सब प्रकार की सेवा भरकर, मेवा भरकर उसे अपनी शक्ति के अनुसार पहनने के लिए नवीन वस्त्र, नए कपड़े, कोट, कमीज तथा अन्य वस्त्र प्रदान करते हैं। जलेबी वह पान का नेक। एक नारियल में गिन्नी अथवा रुपए भरकर अपने पति को देती हैं। उस नारियल के चरण भी स्पर्श करती हैं। पति को मलाई खिलाएं। एक चांदी की कटोरी में
मलाई अथवा रबड़ी भरकर अपने पति को खिलाती हैं। इसके बाद उन्हें दुशाला अथवा 5 वस्त्र, कोट, कमीज, पैंट, रुमाल, बनियान इत्यादि देकर उनके चरण स्पर्श करती हैं। पति के पैर धोएं। एक चांदी के बर्तन में पति के पैर धोती हैं। पैर धोने के पश्चात उन्हें मोजे तथा जूते पहना देती हैं। फिर उनके चरण स्पर्श कर रुपए भी देती हैं। सास की पीठ मलें। सासू की पीठ मलकर उन्हें ब्लाउज तथा साड़ी देती हैं। उनके आगे मेवा, मिठाई तथा रुपए रखकर उनके चरण स्पर्श करती हैं। 2 घड़ लाना। जिसके पुत्र उत्पन्न हो वह संक्रांति के दिन अपनी माँ के यहाँ से दो घड़े लाती हैं। एक मिट्टी के घड़े में पानी भरकर इसके बाद उसके ऊपर एक चांदी के लोटे में जल भरकर रखती हैं तथा लोटे में 1 रुपया डाल देती हैं। इसके बाद घड़े पर रोली से सातिया बनाकर पूजन करती हैं। घड़े को किसी सेवक अथवा ब्राह्मण के कंधे पर रखवाकर ससुराल के लिए जाती हैं। रास्ते में मेवा और रुपए पैसे डालते जाते हैं। साथ में एक चांदी की घंटी लेकर बजाते हैं। पीछे पीछे मायके स्त्रियां भी गीत गाती जाती हैं। ससुराल पहुंचकर घड़ा एक स्थान पर रखवा कर घड़ा लाने वाले को रुपया देकर विदा करते हैं। यदि लड़की के साथ उसकी माँ भी जाए तो वह ससुराल पहुंचकर दामाद को तिलक करके उसे रुपए तथा नारियल देती हैं। दूध पिलाना। अपने ससुर तथा जेठ जी को चांदी के गिलास में दूध पिलाती हैं तथा उनके सामने एक थाली में मेवा, मिठाई, रुपए भी रख देती हैं। दूध पिलाने के बाद वह गिलास भी उन्हीं को दे दिया जाता है। ससुर व जेठ जी बहू को नेक के रुपए भी देते हैं। इस तरह से हम जो है का मकर संक्रांति को अपने सास, ससुर, जेठ, देवर को मनाने का कार्य करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो ज़रूर अपने सहेलियों को, मित्रों को शेयर करें, जिससे यह जानकारी उनको भी प्राप्त हो सके। राधे राधे। जय श्री राधे।